अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि कुरान पाक की कुछ आयत ने आइंस्टाइन को स्पीचलेस कर दिया। जी, वो आइंस्टाइन जिसको दुनिया का ज़हीन तरीन आदमी माना जाता है, इसकी बोलती बंद हो गई। ये वीडियो कुरान के मोजज़े के बारे में है। दरअसल इस्लाम और जदीद साइंस की आपस में वाबस्तगी रब्त को कहा जाता है और मुसलमानों का ये दावा है कि इस्लाम और जदीद साइंस में मुकम्मल तौर पर हम आहंगी पाई जाती है। यही वजह है कि कुरान मजीद में 1000 से ज्यादा आयात हैं जो साइंस के मुतल्लिक गुफ्तगू करती हैं, और ये वो आयात हैं जो आज से 1400 साल पहले नाजिल की गई थी, लेकिन आज की जदीद साइंस इन्हें मानने पर मजबूर है। आज की इस वीडियो में हम कुरान की बयान करदा निशानियों और जदीद साइंस के मुतल्लिक बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे गोरे साइंसदान इस्लाम के सामने सर झुकाने पर मजबूर हो रहे हैं, और वो कौन सी 2 आयत थी जिसकी वजह से आइंस्टाइन पागल हो गया था। नाज़रीन गिरामी, इस बात में कोई शक नहीं कि कुरान पाक साइंस की किताब नहीं है, बल्कि ये निशानियों और आयत की किताब है। कुरान मजीद में अक्ल रखने वालों के लिए निशानियां हैं। कुरान पाक की 6666 आयात हैं, जिनमें से 1000 से ज्यादा साइंस के मुतल्लिक हैं, यानी इनमें साइंसी मालूमात मौजूद हैं। बिग बैंग थ्योरी के बारे में तो सभी जानते होंगे, जिसके मुताबिक ये कायनात यानी ये दुनिया ऐसी शक्ल में जाहिर हुई कि पहले ये सबसे बड़ी कमियत की शक्ल में थी, फिर एक धमाका हुआ यानी बिग बैंग हुआ, जिसके नतीजे में कहकशाओं की शक्ल में जाहिर हुआ। फिर ये कहकशाएं तकसीम होकर सितारों, सैयारों, सूरज और चांद की सूरत में आईं, और इस बात को फल्की तबियात के माहिरीन मानते हैं। इस बिग बैंग का जिक्र कुरान पाक ने इन अल्फाज में किया है। और क्या काफिर लोगों ने नहीं देखा कि आसमान, कायनात और जमीन सब एक इकाई की सूरत में आपस में जुड़े हुए थे, बस हमने इन्हें फाड़ कर जुदा कर दिया और हमने जमीन पर मौजूद हर चीज की जिंदगी की पानी से नमूद की। तो क्या वो इन हकायक से आगाह होकर अब भी ईमान नहीं लाते? रब्बे कायनात ने यहाँ तख्लीक़े कायनात के बहुत बड़े राज से बड़े आसान अल्फाज में पर्दा उठा दिया है कि जिन सवालात के जवाबात इंसान बरसों से तलाश करता फिर रहा था, वो ऐसे नपे तुले अल्फाज में अदा कर दिए गए कि अक्ल हैरान रह जाती है। साइंस का मानना है कि बिग बैंग से पहले कायनात और इसमें मौजूद हर चीज़ लामौजूद हालत में थी। साइंसी जुबान में इसे सिफर हुजम और लामहदूद सकाफत के तौर पर बयान किया जाता है। इस सफर हुजम से एक धमाका हुआ और इस धमाके के पहले सेकंड के लाखवें हिस्से में कायनात बेशुमार अंदाज में फैल गई, और इस धमाके के नतीजे में मादा, तवानाई और वक्त आजाद होके कशिश शकल वजूद में आई, और मादा धमाके के नतीजे में मुंतशिर होता हुआ मरकज से दूर होता गया, और इस मादे के बड़े बड़े टुकड़े कहकशाओं की सूरत अख्तियार कर गए। बिग बैंग के वक्त का तखमीना तकरीबन 11 से 20 अरब बरस लगाया जाता है, जबकि मुहतात अंदाजों के मुताबिक बिग बैंग का ज़हूर आज से 14 अरब बरस कबल हुआ था। ये बड़े टुकड़े बुनियादी तौर पर हाइड्रोजन के बने गैसी गोले थे, जो धमाके के मकाम से दूरी की जानिब सफर के लिए पूरी कुव्वत से जलने लगे। इस जलने के नतीजे में हीलियम गैस पैदा हुई, और इनकी सकाफत में इजाफा होने के साथ साथ जलने वाली हीलियम और हाइड्रोजन की राख कार्बन बनकर इनको ठोस शक्ल में तब्दील करने लगी, और यूं ये आग के बड़े बड़े गोले इंतहाई ताकतवर कशिश शकल के साथ सितारों की शक्ल में वजूद में आ गए, जिनमें से एक सितारा सूरज है जो हमारी ज़मीन का मरकज़ है, और इनकी कशिश की बदौलत इनके गिर्द छोटे छोटे मादे के टुकड़े गर्दिश करने लगे, जिन्हें हम सैयारों की शक्ल में जानते हैं, जिनमें से एक सैयारा यानी ज़मीन पर हम रहते हैं। नाज़रीन गिरामी, 1925 में अमरीकी माहिर तबियात एडन हबल ने इस अमर का मुशाहदाती सबूत फराहम किया था कि तमाम कहकशाएं एक दूसरे से दूर हट रही हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि कायनात फैल रही है। लेकिन ये जानकर आप यकीनन हैरान होंगे कि इस बात का जिक्र पहले ही कुरान पाक में आज से 1400 साल पहले कर दिया गया था। कुरान पाक में कायनात की फितरत और खासियत के हवाले से इरशाद है, और आसमानी कायनात को हमने बड़ी कुव्वत के जरिए बनाया, और यकीनन हम इस कायनात को वुसअत और फैलाव देते जा रहे हैं। नाजरीन, ये आयत सुनकर आपको हैरत ज़रूर हुई होगी कि एक किताब जो आज से तकरीबन 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में नाजिल हुई थी, वो अपने अंदर इस कदर साइंसी हकीकत लिए हुए है जो आज सच साबित हो रही है। नाजरीन, अब आपको हम कुरान पाक का एक और साइंसी करिश्मा बताते हैं, जिसमें एक गैर मुस्लिम को मुसलमान कर दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि शहद की मक्खी कई तरह के
پھلوں اور پھولوں کا رس چوستی ہے اور اسے اپنے ہی جسم کے اندر شہد میں تبدیل کرتی ہے اور اس کو اپنے چھتے میں بنے خانوں میں جمع کرتی ہے۔ لیکن انسان کو پہلے یہ معلوم نہیں تھا کہ شہد اصل میں شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے، مگر یہ حقیقت قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دی تھی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اس مکھی کے پیٹ کے اندر رنگ برنگا ایک شربت نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اس کے علاوہ سائنس نے حال ہی میں اس بات کا پتہ لگایا ہے کہ شہد میں زخم کو ٹھیک کرنے کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں روسیوں نے بھی فوجیوں کے زخم ڈھانپنے کے لیے شہد کا استعمال کیا تھا۔ شہد میں وٹامن کے اور فرکٹوز اور زخم کو ٹھیک کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ شہد زخم کو پھپھوندی نہیں لگنے دیتا۔ شہد زخم کے نشان کو ختم کرتا ہے۔ ناظرین، پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ درد کو محسوس کرنا صرف اور صرف دماغ کا کام ہے، مگر سائنس نے جب ترقی کی اور اس پر دریافت ہوا جلد میں درد کو محسوس کرنے والے خلیات ہوتے ہیں۔ اگر یہ خلیات نہ ہوں تو انسان درد کو محسوس کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑے واضح انداز میں فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیات ماننے سے انکار کر دیا انہیں یقیناً ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب اس کے بدن کی کھال جل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کریں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھے۔ ناظرین، ان تمام معجزوں کے باوجود اگر کوئی کہے کہ مذہب سائنس کے بغیر کچھ نہیں، یقیناً وہ پاگل ہی ہوگا۔ جیسا کہ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے۔ اللہ نے ایسی سوچ رکھنے والوں کے لیے ہی قرآن پاک میں فرمایا تھا، اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندوں پر نازل کیا ہے تو اس جیسی کوئی ایک آیت بنا لاؤ اور اس کام کے لیے اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بھی بلا لو۔ اگر تم اپنے شک اور انکار میں سچے ہو اور اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہی وہ آیات تھیں جو آئنسٹائن کے قول کو جھوٹا ثابت کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جو سائنس پر بات کرتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ہے اس کے بارے میں قرآن پاک نے 1400 سال پہلے سے بتا دیا گیا تھا۔ آگے بھی سائنس جو ترقی کرے گی اس کا بھی قرآن پاک میں بتا دیا گیا ہے۔ قرآن پاک مکمل جامعہ کتاب ہے جس میں سائنس سے لے کر عام زندگی تک، تاریخی واقعات سے لے کر آگے آنے والے وقت تک ہر طرح کی رہنمائی ملتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ انسانی زندگی کے سب راز اس میں پوشیدہ ہیں۔ قرآن کے مطالعہ سے بہت سے راز انسان پر افشاں ہوتے ہیں جو انسان کو حیرت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یقیناً اسلام ہمیں اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ ہم فطرت کے اسرار کو سمجھیں اور اس دنیا کو تسخیر کریں۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔